Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, these questions consist of two statements each, printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertions. Carbyl amine reaction involves the reaction between primary amine and chloroform in basic medium. Reason. In carbylamine reaction, NH2 group is converted into NC group. Option A. Both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B. Both assertion and reason are true, but the reason is not a correct explanation of the assertion. C. Assertion is true, but the reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. So क्वेश्चन में हमको पूछा गया कि हमारे पास क्या है, assertion है या हमारे पास reason है। assertion पे लिखा हुआ है जो कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म के बीच में बेसिक मीडियम पे। इसके रीजन बोला गया है हमारे पास जो कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है वहां पे जो NH2 ग्रुप होता है वो कन्वर्ट होता है NC ग्रुप में। सो हमको पूछा गया कि असर्शन रीजन में कौन सही है कौन गलत। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बिल अमीन कार्बिल अमीन रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि क्या होता है ये कार्बिल अमीन रिएक्शन। सो हम जानते हैं हमारे पास अगर प्राइमरी अमीन हुआ, प्राइमरी अमीन हुआ, इस प्राइमरी अमीन को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ किसमें, एल्किल आइसोसाइनाइड पे, एल्किल आइसोसाइनाइड पे, तो हम ट्राई करेंगे कार्बिल अमीन रिएक्शन करेंगे। क्या होता है एग्जैक्टली, लेट्स से अब प्राइमरी अमीन इज CH3 CH2 NH2। तो हमको ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 प्लस हमको अल्कलाइन मीडियम के लिए मैं यहाँ पे KOH ले सकता हूँ। ठीक है, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड C। ठीक है, एक कार्बन ऐड होता है, कार्बन नंबर ऐड होता है, प्लस 3 KCl प्लस 3H2। ठीक है, नाउ सपोज हमारे पास देखो ये तो हुआ प्राइमरी अमीन के लिए ही ये होता है। ठीक है, ये तो एसएसएन जो लिखा हुआ है अल्कलाइन मीडियम पे कार्बोनिल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म के बीच में ही होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, एसएसएन इज एब्सोल्युटली राइट। बट इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, ये पे जो कारण लिखा हुआ है क्या वो सही है या गलत है हमको देखना है। इसलिए हमको करना होगा इसका मेकेनिज्म। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हमारे पास एक एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन मैं ले सकता हूँ NH2। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया CHCl3। अब एग्जैक्टली क्या होता है CHCl3 में, एग्जैक्टली क्या होता है CHCl OH माइनस। ठीक है, बेसिक मीडियम है। ये जो OH माइनस है ये क्या करेगा, ये जो प्रोटॉन है H है ये क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, इसको ले लेगा और ये पे बन जाएगा हमारा CCl3 माइनस। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास ये जो CCl3 माइनस है एग्जैक्टली कैसा है Cl माइनस। एक सील ऐसे रिमूव हो सकता है, तो हमारे पास बन जाएगा CCl2। ये कार्बीन, ये क्या है कार्बीन है CCl2। ये जो CCl2 है अब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, हमारे पास बचा है यहाँ पे CCl2। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर के माध्यम से इस कार्बन को अटैक करेगा। ठीक, CCl2 क्या है, ये कार्बन है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, तो अब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे NH2, यहाँ पे CCl2 माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NH2 क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे
माइनस एच प्लस, तो देखो ये जो NH2 का प्लस है, मतलब NH2 जो है इसका जो प्रोटॉन है, ये निकल जाएगा माइनस ऑफ H प्लस, और ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्लोरीन सी पे ऐड हो जाएगा। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे ऐड हो जाएगा, तो माइनस प्लस H प्लस में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एच, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH Cl। मीडियम पे क्या है, अल्काली है। तो जो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस देखो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे देखो एक OH माइनस लगा, यहाँ पे देखो एक और OH माइनस लग रहा है। ठीक है, तो दो हो गए, काउंट करना है। इस प्रोटॉन को लेगा, इस बॉन्ड को ऐसे निकालेगा और एक Cl को निकाल देगा। कंसोलिडेट वे में होता है, isn't it? तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक OH माइनस। अब क्या बन गया हमारा, हमारे पास बन गया अभी ये वाला इंटरमीडिएट, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या है, OH माइनस है, ये है थर्ड वाला OH माइनस, ये है थर्ड वाला। इस प्रोटॉन को ये ले लेगा और हमारा क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है ये ऐसे गिरेगा कार्बन पे, और ये Cl निकल जाएगा। ठीक है, सो अभी क्या बन रहा है हमारा, ये थर्ड वाला OH के कारण हो रहा है। ठीक है, रिंग। ठीक है, नाइट्रोजन, और क्या बना यहाँ पे, हमारे पास बना डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तो ये होता है हमारा रेजोनेंस, हमको पता है। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा N ट्रिपल बॉन्ड C। N क्या है, प्लस है, C है माइनस। तो आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास है आइसोसाइनाइड, ये है आइसोसाइनाइड। तो अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन ना होके ओनली एक हाइड्रोजन होता, तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये स्टेप नहीं हो पाता, एब्सोल्युटली स्टेप नहीं हो पाता। तो हमको मैंडेटरीली हमको दो हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, मतलब हमको प्राइमरी अमीन चाहिए, सेकेंडरी अमीन के केस में क्या होगा, ये स्टेप से नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वाई हमको प्राइमरी अमीन चाहिए होगा। सो ये जो लिखा हुआ है, जो प्राइमरी अमीन में क्या होता है, रीजन पे इन कार्बोनिल रिएक्शन NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NC ग्रुप, एब्सोल्युटली। अगर ये NHR होता तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाता, ओनली NH2 ग्रुप ही कन्वर्ट हो पाता है। सो जो असर्शन है वो भी सही है, और जो रीजन है वो भी सही है, और जो रीजन है वही एग्जैक्ट रीजन है असर्शन का। सो बोथ assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. So A is the answer. Hope you understood it well. Thank you so much.